सीताराम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास नाम जप को लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब भक्त अपने भगवान से कोई संबंध बना लेता है तो जितना संबंध भक्त नहीं निभा पाता उससे ज़्यादा संबंध भगवान अपने भक्त से निभाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि नरसी बाई का मायरा भरने के लिए प्रभु आए, जैसे कि प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए प्रभु आए, शबरी के झूठे बैर खाने के लिए प्रभु आए। और आज भी यदि कोई प्रभु से रिश्ता बना लेता है तो प्रभु उस रिश्ते को निभाने जरूर आते हैं। इस दुनिया में आपके कितने ही सगे रिश्ते क्यों ना हो, लेकिन जब विपत्ति आती है तो अच्छे से अच्छा रिश्ता साथ छोड़ देता है। लेकिन यदि हमने प्रभु से रिश्ता जोड़ लिया तो प्रभु एक ऐसे हैं जो विपत्ति में ही हमारा साथ देते हैं, क्योंकि हम दुख में ही तो प्रभु को याद करते हैं, सुख में तो हमें समय ही कहाँ होता है प्रभु को याद करने का। फिर भी हमारे श्री रघुनाथ जी इतने दयालु हैं कि वो अवगुण को नहीं देखते, वो केवल गुणों को ही देखते हैं। एक ऐसी ही सत्य कथा हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां भगवान स्वयं अपने भक्त के साथ रिश्ता निभाने के लिए आए। अयोध्या में एक भक्त परिवार हुआ। इस परिवार में एक सरस्वती नाम की बालिका थी, जिसके कोई भाई नहीं था, और वो अपने माता पिता के साथ प्रतिदिन कनक बिहारी जी के दर्शन को जाती थी। और जब भी उसे ये महसूस होता था कि उसके कोई भाई नहीं है तो वो कनक बिहारी जी को देखते ही कहती थी कि आप भी तो मेरे भाई ही हो। अब एक दिन राखी आई और सरस्वती को ये जिद हो गई कि वो अपने भाइयों को राखी बांधेगी। राखी पर वे राखी लेकर जाती है और कनक बिहारी जी के मंदिर में पुजारी जी से कहती है कि मुझे कनक बिहारी जी को राखी बांधनी है। पुजारी जी कहते हैं कि ठीक है, तुम स्पर्श कर देना इस राखी को, मैं उन्हें राखी बांध देता हूँ। अब तो सरस्वती हर साल प्रभु को राखी बांधा करती और वो कहती कि आप ही मेरे भाई हो। सरस्वती के एक मौसी का बेटा था, यानी कि मौसेरा भाई, जो सरस्वती को माना करता था। लेकिन सरस्वती ने तो श्री कनक बिहारी जी को चारों भाइयों को अपना भाई मान लिया था। अब धीरे धीरे सरस्वती बड़ी हुई और सरस्वती की शादी का समय नज़दीक आया। अब सरस्वती अपनी शादी का न्योता देने के लिए भी कनक बिहारी जी के पास पहुंची और उनसे कहा कि आपको मेरी शादी में आना ही है। जब भक्त इतने भाव से अपने प्रभु को पुकारता है तो प्रभु कहाँ अनसुना करते हैं, प्रभु तो ज़रूर आते हैं। अब सरस्वती की शादी का दिन आया और सरस्वती की जो मौसी थी उन्होंने उनके लड़के से कहा कि सरस्वती की कोई भाई नहीं है और एक ऐसी रस्म होती है जिसमें भाई की ज़रूरत पड़ती है, तो तुम जाकर ये 11 रुपये सरस्वती की उस रस्म में दे देना। अब सरस्वती का मौसेरा भाई जब आ रहा था तो रास्ते में उसका रिक्शा पलट जाता है और वहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं वो उसे दवाखाने में पहुँचा देते हैं। और इधर सरस्वती की वो रस्म निभाई जाती है जिसमें भाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सरस्वती को ये पूरी उम्मीद थी कि उसके चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उसकी ये रस्म निभाने के लिए ज़रूर आएंगे। और ऐसा ही हुआ। जब वो इंतज़ार कर रही थी तो इंतज़ार करते करते वो क्या देखती है कि उसके घर के बाहर 4 गाड़ियाँ, जिसमें पहली गाड़ी में से तो सरस्वती की वो मौसी का लड़का, जिसका एक्सीडेंट हो गया था, अपनी पत्नी के साथ निकलता है और बाकी 3 गाड़ियों में 3 भाई अपनी पत्नियों के साथ निकलते हैं और एक बड़ा सा ट्रक जिसमें श्री हनुमान जी पहलवान का रूप धरकर आते हैं। और उसमें इतना ज़्यादा सामान होता है कि सरस्वती की मौसी सोचती है कि मेरे बेटे के पास इतना धन आया तो आया कहाँ से। और सरस्वती की मौसी का लड़का बनकर जो आए थे वे कोई नहीं, हमारे प्रभु श्री रघुनाथ जी थे, जो कि माता सीता के साथ आए थे। और वे ही नहीं, चारों भाई
और श्री हनुमान जी सरस्वती की शादी में उस रस्म को निभाने के लिए आए। और सरस्वती की शादी होने के बाद जब तक सरस्वती विदा नहीं हुई तब तक वे वहीं रहे, और सरस्वती को विदा करने के बाद वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात गायब हो गए। और जब सरस्वती की विदा हो गई तब सरस्वती का मौसी का लड़का वहाँ पहुँचता है और 11 रुपये देता है। तब सब लोग ये आश्चर्य करते हैं कि अभी तो तुम आए थे और तुमने यहाँ पर इतना सारा सामान दिया। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो आ ही नहीं सकता। तब सरस्वती की माँ सोचती है कि वे चारों कौन थे। तब सरस्वती की माँ को याद आता है कि इसके चारों भाई तो स्वयं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हैं, जो कि इसकी इस रस्म को निभाने आए थे, जो कि अपना रिश्ता निभाने आए थे। और ये बात जब सरस्वती को पता चलती है तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते कि मेरे लिए मेरे प्रभु मेरा रिश्ता निभाने के लिए आए थे। दोस्तों, जब एक भक्त सच्चे मन से भगवान से कोई रिश्ता जोड़ लेता है तो प्रभु उस रिश्ते को ज़रूर निभाते हैं, क्योंकि प्रभु को तो और कुछ चाहिए ही नहीं होता। प्रभु को तो केवल प्रेम चाहिए होता है। स्वयं बाबा तुलसी रामचरितमानस में कह रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो सोई जान निहारा। अर्थात राम को केवल प्रेम प्यारा है और कुछ भगवान को प्यारा नहीं है। इसलिए हम जितना अपनापन प्रभु से रखेंगे, जितना अपना प्रभु को समझेंगे, उससे ज़्यादा प्रभु हमें अपना समझेंगे। और ये बात 100% सत्य है। और यदि प्रभु से हमारा रिश्ता जुड़ गया, प्रभु ने हमें अपना समझ लिया, अगर हम अपना प्रभु को समझेंगे तो प्रभु अपना हमें समझेंगे ही समझेंगे। और यदि प्रभु ने हमें अपना समझ लिया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि हमारा कल्याण होना निश्चित है। और इन सब के लिए कलयुग में नाम जप को ही साधन बताया गया है, क्योंकि नाम जप से ही हम प्रभु के करीब जा सकते हैं। संत महापुरुषों का भी यही कहना है कि नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो कि मनुष्य को भवसागर से पार कर देती है और मनुष्य का भौतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक कल्याण करती है। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।